80,000 करोड़ रुपए की लेन देन और ऐसा कोई स्कैम, ये सुनने को तो बहुत मिलता है। इससे बड़े बड़े स्कैम अपन लोगों ने देख लिए, सुन लिए, मगर यहां मुद्दा है कि आपके बच्चे, मासूम बच्चे, इनको बर्बाद करने की पूरी प्लानिंग चल रही है और मुद्दा बस इसके पीछे एक ही है, हाय तौबा पैसे कमा लूं। उन लोगों ने दिमाग इतना तेज लगाया है कि आम नागरिक, आम जनता की नजर से आप देख ही नहीं सकते कि यह कोई स्कैम है। मैं कुछ मिनटों में पूरा पिक्चर आपको क्लियर कर दूंगा और आपको यह पूरा देखना ही चाहिए, जिससे कि आप अन्य लोगों को चेतावनी दे सकें कि भाई इस स्कैम से बचो। यदि कोई बच्चा बर्बाद होने से बच गया तो वो एक गहरी खुशी आपको मिलेगी आपके सजेशन की वजह से। ध्यान से सुनिए, कोई भी बच्चा चाहता है कि जीवन में सफल हो जाए, तो काम धंधा, बिजनेस, जॉब, स्टार्टअप, कुछ ना कुछ उसको स्टार्ट करना ही रहता है जीवन में नया। या तो पेरेंट्स अपने धंधे में बच्चे को उतार दें तो वहां बहुत अच्छा और सेफ मोड का मामला है, मगर जनरली देश के बच्चे जो कि जॉब करने वाले पेरेंट्स के बच्चे हैं और वो रिस्क नहीं लेते उनकी जिंदगी भर की कमाई कि लो भाई 20 लाख रुपए आप बिजनेस करो और उड़ जाए तो कोई टेंशन नहीं, इसलिए इन बच्चों को जॉब करना होता है। या वो बच्चे जो सामान्य परिवार से आते हैं उनके लिए भी जॉब करना ही एक अच्छा उपाय होता है। मगर अब जॉब करना ही है तो फिर छोटा मोटा जॉब क्यों करें? हाई सैलरी का जॉब, 1.5 करोड़ रुपए सालाना, ऐसा अमाउंट आना चाहिए भाई, तो मजा आएगा। तो ये जॉब आसानी से मिल सकता है पढ़ाई लिखाई करके, ये सब जानते हैं। और बड़ी आसानी से, सरल रास्ते से इंजीनियरिंग हो जाए आईआईटी से या एनआईटी से, ट्रिपल आईटी से, तो आप इस अमाउंट के आसपास पहुंच जाते हैं। तो आईआईटी में क्वालिफाई करने के लिए एग्जाम होता है जेईई, दूसरा एक डॉक्टरी है नीट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोनों है। तो यहां मामला है कि या तो डॉक्टर बन जाओ या इंजीनियर बन जाओ और बड़ी आसानी से आप तेजी से अमीर हो सकते हैं। ठीक है, अब बड़े गौर से सुनिएगा, कोई बच्चे को आईआईटी या नीट या कोई भी एग्जाम क्वालिफाई करना है तो सबसे पहले वो क्या चेक करेगा? भाई पहले किस कोचिंग से अच्छा रिजल्ट आया है, शानदार रिजल्ट आया है, हम भी वहीं पहुंच जाते हैं, उम्मीद है कि हमारा भी हो जाए। और सीधी सीधी बात है कि जो व्यक्ति सफल हुआ, आप उसके नक्शे कदम पर चलिए, आपको भी सफलता मिलने की प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। अब आपने देखा कि भाई इस कोचिंग से अंडर 100, अंडर 200 बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, हम भी इधर पहुंच जाते हैं। ध्यान से सुनिएगा, जो बच्चे का सिलेक्शन हुआ है वो क्या क्या कर रहा था अपने पढ़ाई के समय, हम वो सारी चीज कॉपी करेंगे, पूरी उम्मीद है कि हमारा भी सिलेक्शन होगा। ठीक है, अब सबसे पहला मुद्दा कि वो किस कोचिंग में है, अपन वहां पहुंच गए। ठीक है, अब इन केस आपने स्कॉलरशिप टेस्ट दिया उस कोचिंग का और आपके नंबर ठीक ठाक आए, ठीक है, इस मुद्दे को यहां रोक लेते हैं। तो क्या आपको वही टीचर मिलेगा क्या जो उस बच्चे को मिला? ना, वो टॉप बैच में बैठा था इसलिए उसका सिलेक्शन हुआ और आपको रोक दिया गया कहां पर कि भाई साहब आप उस बैच में नहीं जा सकते, आपको हम लोअर बैच में रखेंगे और बैच शफलिंग टेस्ट होगा। यदि आप उसमें क्वालिफाई करते हैं तो हम आपको वो ऊपर वाला बैच दे देंगे। अब जरा ध्यान से सुनिए, जो टॉप मोस्ट बैच होते हैं उसमें पढ़ाने वाले टीचर की तनख्वाह 1 करोड़ रुपए सालाना। यस, और उस टीचर पर हक आपका है क्योंकि फीस आपने दी, आपका पैसा है। और वो जो शार्प माइंडेड बच्चा है जिसने स्कॉलरशिप टेस्ट में धूम मचा दी, ऐसे कुछ बच्चे इकट्ठे करके फर्स्ट बैच में रखे गए और 1-1 करोड़ सैलरी वाले 3 टीचर, फिजिक्स, केमिस्ट्री और थर्ड सब्जेक्ट को बायोलॉजी या मैथ मान लीजिए, डन। अब 3 करोड़ के खर्च के साथ उस बैच को पढ़ाया जा रहा है। बैच शफलिंग टेस्ट के नाम से टेस्ट हो रहे हैं हर महीने। अब आपको टीचर कौन सा मिला है? 1
लाख रुपए महीने वाला, उससे 10 गुना कम सैलरी। क्यों कम सैलरी? कोई तो कारण होगा कि वो टीचर आपको मिला, नहीं तो वो दमदार होता तो उस बैच को नहीं मिलता। अब ध्यान से सुनिए, आपके मार्क्स कम है इसीलिए तो आपके ऊपर ज्यादा मेहनत की जरूरत है। ज्यादा दमदार टीचर, अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला टीचर, उसके लिए पैसे दिए ना माता पिता ने, या सिर्फ उस कोचिंग में घुस जाने से सिलेक्शन हो जाएगा? अब आपके स्कॉलरशिप टेस्ट में मार्क्स कम क्यों आते हैं, उसके कुछ मुद्दे हैं। या तो आप बचपन से सिंसियर पढ़ाई के प्रति थोड़ा कम है, या आपने पढ़ा आपको याद नहीं रहा, या एग्जाम देते समय प्रेजेंस ऑफ माइंड कम था, या आप किसी रेसिडेंशियल स्कूल में पढ़ रहे थे तो वहां स्कूल लेवल की पढ़ाई के टीचर बहुत अच्छे हैं, बट आईआईटी वाला टच उन्होंने कम दिया तो स्कॉलरशिप टेस्ट में मार्क्स कम आ गए। बच्चा नालायक है इसलिए ही स्कॉलरशिप टेस्ट में मार्क्स कम है ऐसा नहीं है। तो वो बच्चे को भी पीछे के बैच में डाल दिया, और उसको टीचर कौन सा मिला? ठीक ठाक, एवरेज। यदि इस टीचर के दम पर आप बैच शफलिंग में आगे जा सकते हो तो फिर तो आईआईटी में सिलेक्शन भी ले लोगे ना, फिर बैच शफलिंग करना ही क्यों है? बारीक मुद्दा आप समझ रहे हैं मेरे भाई बहन। अब जो वो टीचर है वो चूंकि 1 करोड़ वाली सैलरी के जैसा दमदार नहीं है, और वो किसको मिला है? एक शार्प माइंडेड बच्चे को, या 50-60 बच्चों का वो बैच होता है, वो उसमें ज्यादा भीड़ नहीं भरी जाती, तो वो 50-60 बच्चे हैं जिनको वो दमदार टीचर मिले हैं। और वो 50-60 बच्चे कौन हैं? जिन्होंने स्कॉलरशिप टेस्ट में धूम मचाई, उसमें सारे अच्छे गुण हैं। वो बचपन से पढ़ाई के प्रति सिंसियर है, वो पढ़ते हैं उनको याद रहता है, फोकस्ड रहते हैं, डिस्ट्रैक्शन उनको होता ही नहीं है। तो उनको मिला वो दमदार टीचर, तो बड़ी आसानी से वो अपने बैच में बने रहेंगे ना, स्टेबल रहेंगे। उनको क्रिकेट भी नहीं देखना मोबाइल में, उनको घूमने फिरने भी नहीं जाना मॉल में। और नीचे वाले बैच में तुम अच्छे हो दादा, तुम्हारे कम नंबर आने का कारण कुछ और है कि भाई आपको स्कूल लेवल के ही टीचर हमेशा मिले, पेरेंट्स ने आपको 11-12 की ठीक ठाक कोचिंग में भेजा ही नहीं, या 10th तक भी आपको ठीक ठाक टीचर ही मिले, आईआईटी का टच नहीं मिला। तो आप के मार्क्स कम होने का कारण कुछ और है, आपका दिमाग तेज है, मगर आपके बैच में दूसरे वो फर्जी भी आकर बैठ गए ना जो सिंसियर नहीं है। उनको मॉल में घूमना है, हॉस्टल में बढ़िया खाए और आकर सो गए, उनको मूवी देखना है, उनको बाकी सब सेटिंग भी करना है, समझ रहे हो? अब वो बच्चे आपको कुछ भी नहीं सिखाएंगे, ऐसा कैसे हो सकता है? अपन समाज में जीते हैं, उनसे कुछ सीखेंगे, उनके गुण अपनाएंगे, और धीरे धीरे हम 1 साल 2 साल जब उनके साथ रहेंगे तो हम उनके जैसे ही होते चले जाएंगे। अब ऐसे बच्चों का झुंड आपकी क्लास में है। पढ़ा कौन रहा है? कम सैलरी वाला टीचर। वो आपको उस जुगलबंदी से टकराने के लायक कैसे कर सकता है? अब मैं एक अलग बात बोल रहा हूं, वो 1 करोड़ रुपए वाले टीचर पर हक आपका है। मैं अभी एक्सप्लेन कर दूंगा। यदि सारे बच्चों को 1 करोड़ रुपए वाले ही टीचर दिए जाएं तो भी प्रॉफिट 6 गुना है। 1 साल में प्रॉफिट कितना? 6 गुना। मगर आपको टीचर जब सिर्फ 1 लाख रुपए वाला दिया जाता है तो इस कोचिंग इंडस्ट्री का प्रॉफिट 12 गुना है। आप बड़ी आसानी से समझिए, 6 करोड़ रुपए की इनकम, खर्च मात्र 50 लाख। 1 साल का बता रहा हूं, बहुत ध्यान से समझना, छोटे लेवल पे समझा रहा हूं। 50 लाख खर्च करना है और 6 करोड़ आएंगे। अभी हिसाब यहां बता दूंगा। तो 6 करोड़ किसका मल्टीप्लाई करें 50 लाख में तो हो जाएंगे? यस, 12 गुना रिटर्न। भाई साहब, शेयर मार्केट में भी नहीं है। 1 साल में 12 गुना रिटर्न कौन देगा? इसीलिए तो
कोचिंग इंडस्ट्री में बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं, आप सब कुछ जानते हो। फालतू अपन को कुछ बोलकर किसी को हाईलाइट करना ही नहीं है। सभी लोग अच्छे हैं, सबको नमस्कार है मेरा। और जो टीचर आपको पढ़ा रहा है वो तो भाई साहब आपका गुरु है। गुरु का सम्मान हमेशा करना है। हमें प्रॉब्लम उस टीचर से नहीं है, प्रॉब्लम हमें उस मानसिकता से है कि हाय तौबा पैसा कमा लूं। अब ध्यान से सुनिए, आपने अखबार में एड देखा कि टॉपर बच्चे के नक्शे कदम पर चलने से फायदा होगा। सही बात है, एकदम सही बात है। तो अपन उसके नक्शे कदम पे चले और बस कोचिंग में जाकर बैठ गए। उसका वाला टीचर हमें नहीं मिला महाराज। आप ध्यान से देखो, उस कोचिंग में तो गार्ड साहब भी बैठते हैं जो कोचिंग का ध्यान रखते हैं, रिसेप्शनिस्ट वाली मैडम भी बैठती है, सफाई स्टाफ भी बैठता है, पानी पिलाने वाला स्टाफ भी उसी कोचिंग में है ना, कितने सालों से है। तो क्या ये लोग जेई का फॉर्म भर दे तो सिलेक्शन हो जाएगा क्या? नीट का फॉर्म भर दे तो सिलेक्शन हो जाएगा क्या? नहीं होगा ना महाराज। तो आपके सिर्फ कोचिंग में घुस भर जाने से सिलेक्शन नहीं है, और आपको एक रेट रेस, चूहे की दौड़ में उन्होंने कहा कि भाई दौड़ो, तुमको टॉप बैच मिल जाएगा तो तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। अरे महाराज, हम जेई में सिलेक्शन के लिए आए थे, टॉप बैच की दौड़ में कहां शामिल हो गए। अब आपको न्यूज मिलती होगी कि बच्चे का बैकलॉग हो गया। बैकलॉग क्यों हुआ? दोस्त वैसे थे, मूवी दिखाने ले गए, क्लास कैंसिल करा दी, खाए सोए। ठीक, अब आपको अच्छा टीचर नहीं मिला, आपको ठीक ठाक नीचे के लेवल का टीचर मिला, और उस टीचर में आपको कभी कोई कमी नहीं दिखाई देगी। क्यों नहीं दिखाई देगी? यदि कोई कमी है तो चूंकि 1 लाख रुपए महीना भी एक अच्छी सैलरी है, बहुत सारे लोग जॉब अप्लाई करते हैं। यदि चिट्ठी के पेटी में लिखा मिल गया कि भाई इस टीचर का ये टॉपिक कमजोर, तुरंत हटा देते हैं, उसको बोलते हैं भाई तैयार कर, फिर अंदर घुसना क्लास में। तो आपको टीचर में कमी कभी नहीं दिखाई देगी, मगर कुछ ऐसा होगा जो उस एक करोड़ वाले में अलग से है, नहीं तो सैलरी में अंतर क्यों होता। अब एक बहुत बड़ी बात, अपन को टीचर ठीक ठाक एवरेज मिला है, हम रेट रेस में शामिल हैं। वो बेवकूफ है क्या जो 60 बच्चे हैं वो नीचे खिसकेंगे क्या? बामुश्किल कभी कभी 1 या 2 बच्चे उस बैच से नीचे गिरते हैं। उसका कारण होता है उनकी तबीयत का खराब हो जाना, या कुछ भी वजह से वो वापस चले गए, और इस बहुत सारे बैच में से 1 या 2 बच्चे ऊपर गए। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, आपको वो टीचर नहीं मिला जो अखबार में छपे फोटो वाले टीचर को, बच्चे को वो टीचर मिला था। अब आप उस कोचिंग में क्यों बैठे हो? वो ठीक ठाक एवरेज टीचर तो भाई साहब मोहल्ले में भी मिल रहा है आपके शहर में। ओ स्टडी पैकेज, भाई साहब स्टडी पैकेज, आपकी कोचिंग डीएलपी के नाम पर घर पहुंचाती है बहुत कम भाव में, है ना? ठीक है, पिक्चर क्लियर? क्या उसी कोचिंग के सीनियर्स जिनका सिलेक्शन हो गया या नहीं भी हुआ, वो लोग रद्दी के रूप में स्टेशनरी की शॉप में बेचते हैं, उससे और कम भाव में ले लो। ओ टेस्ट सीरीज का मैनेजमेंट, भाई साहब बड़े गौर से सुनो, अखबार में जब टॉप वाली रैंक छपती है तो कई कोचिंग से वो बच्चा कॉमन होता है। जरा इमेजिन कीजिए कि उस बच्चे ने मान लो 3 कोचिंग से फोटो छपा, तो अपन उन लोगों को उलझा नहीं सकते, बहुत सेफ गेम खेलते हैं। एक बोलता है कि हमारे पास ऑफलाइन पढ़ा, एक बोलता है कि ऑनलाइन इसने हमसे कभी कभी पढ़ा था, एक बोलेगा टेस्ट सीरीज ले लिया, एक बोलेगा डीएलपी ले लिया, डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम। जब कोई बच्चे को वो शानदार रैंक लगाने के लिए ये 4 काम करने पड़ते हैं, यदि ऑफलाइन वाली कोचिंग ही दमदार होती तो ये 3 में वो रजिस्टर्ड क्यों होता? इसका मतलब ऑफलाइन बैठने वाले को भी ये सब चाहिए। और
ऑफलाइन में तुम उस क्लासरूम में तो पहुंचे ही नहीं ना जहां वो टीचर पढ़ा रहा है जो 1 करोड़ वाला है। ये तीन चीज आप नॉर्थ इंडिया के शहर में बैठकर साउथ इंडिया की कोचिंगों से मंगा सकते हो, तो अपने घर पे भी मंगा सकते हो। और टीचर तो मिल ही नहीं रहा है, फिर उस कोचिंग में अपन कर क्या रहे? हमारा मकसद था सिलेक्शन। ए भाई, किसका सिलेक्शन? तुम्हारा ना। अरे भाई, तुम्हारा ना, या उस कोचिंग से किसी ना किसी बच्चे का। समझ रहे हो साहब? उस कोचिंग के जो मालिक साहब होंगे उनके रिश्तेदार होंगे, है ना? वो लोग भगवान से प्रार्थना क्या करते मालूम? कि हमारे रिश्तेदार की कोचिंग से बेहतरीन रैंक आ जाए किसी ना किसी। तुम उनके रिश्तेदार हो क्या? या रिश्ते अब बनाना है? तुम उनके भले के लिए अपने माता पिता की, या ऑलरेडी तुम अमीर घर से हो तो भी क्यों पेमेंट करना है, या तुम्हारे माँ बाप ने बड़ी मुश्किल से पैसे दिए हैं तो भी क्यों देना है? अब इससे बचने का एक बेहतरीन तरीका, आपने स्कॉलरशिप टेस्ट दिया अलग अलग कोचिंग में, नो प्रॉब्लम, देना ही चाहिए। अब स्कॉलरशिप टेस्ट का रिजल्ट आया, आप बिजनेस की नजर से देखो। मान लो कि मैं कोचिंग का मालिक हूं, मेरे सामने कोई बच्चा आया और मुझे पता चल गया रिजल्ट देखकर, उसमें लिखा है भाई साहब बहुत अच्छे नंबर है, ये अपने स्कॉलरशिप टेस्ट के इस स्लॉट में, फर्स्ट स्लॉट में टॉप 10 में है ये। तो अपन ने क्या बोला? ए तेरी, यही तो सिलेक्शन देगा भाई, इसको अंदर करो जल्दी। ए भाई, तेरे से हमको पैसे भी नहीं चाहिए, तेरे को 3 BHK का फ्लैट भी देंगे, रहना खाना सोना भी देंगे, एक दीदी देंगे जो दिन भर खाना बना के आपको समय समय उपलब्ध कराएगी, 1-1 करोड़ वाले 3 टीचर सिर्फ तुमको ही पढ़ाएंगे और दिन भर तुम्हारी ही बिल्डिंग में रहेंगे जहां तुम रहोगे। डन? क्योंकि कोई भी बच्चा किसी कोचिंग को 2 चीजें दे सकता है, एक तो सिलेक्शन का फोटो, क्योंकि उसी से अगले साल का बैच बनेगा, और दूसरा पैसा। तो यदि कोई बच्चा स्कॉलरशिप टेस्ट में धूम मचाता है, क्या क्या बचाता है? धूम, तो वो अलग लेवल पे चला जाता है, ठीक है? दूसरा बच्चा जो कम मार्क्स लाया है, भाई साहब कोचिंग वाला क्या बोलेगा? अरे भैया नंबर कम है, आपके बच्चे पे तो हमको मेहनत करनी पड़ेगी, तो पैसा लगेगा। अब वो पैसा आपको कुछ भी गुमराह किया जा सकता है कि भाई साहब हमारी कोचिंग की 1.5 लाख फीस है, आप सिर्फ 1 लाख दे दो, या ऑलरेडी 1 लाख है, आप सिर्फ 40,000 दे दो। मैं पूरा पिक्चर क्लियर कर दूंगा। यदि 40,000 50,000 रुपए भी लिए जा रहे हैं तो भी प्रॉफिट 6 गुना है, यदि 1 लाख फीस ली जा रही है तो प्रॉफिट 12 गुना है। पूरा पूरा पिक्चर आपको अभी क्लियर कर दूंगा। तो अब बचने का क्या तरीका? बेहतरीन तरीका सुनिए। हमें स्कूल की पढ़ाई कंप्लीट करी, फिर अपन गए कोचिंग पढ़ने के लिए। तो 10वीं तक आप किसी गांव शहर में होते हो, या 8वीं तक होते हो, 9वीं 10वीं अपन किसी बड़े कोचिंग पहुंचते हैं, स्कूल डमी करते हैं कई लोग, या 11वीं 12वीं पहुंचते हैं, या 12वीं पास करके 12th में पहुंचते हैं। सॉरी आई एम सॉरी, 12वीं पास करके ड्रॉपर में पहुंचते हैं, 12th पास करके ड्रॉपर में पहुंचते हैं। तो आप जब कोचिंग में गए और उन्होंने बोला कि हम आपको फ्री पढ़ाएंगे, तुम बहुत अच्छे हो, अरे तुरंत एडमिशन ले लो, नो प्रॉब्लम, तुरंत एडमिशन ले लो, क्योंकि उनके पास अच्छे टीचर हैं, हमको उनसे फायदा होगा, हम एडमिशन ले लेंगे, ठीक है। बट उन्होंने कुछ भी घुमा फिरा कर आपसे कहा कि भाई साहब पैसे लगेंगे, भले वो आपके बजट में हो, उन्होंने कितना भी डिस्काउंट किया, आप ये समझ जाइए कि उन्होंने मन में सोच लिया है कि ये बच्चे से पैसे तो कम से कम ले ही लो, सिलेक्शन दे ना दे कोई गारंटी नहीं। अब मुझे एक बात बताइए, यदि कोचिंग में ही दम है किसी का सिलेक्शन करवाने की, तो फिर शार्प माइंडेड को फ्री में क्यों पढ़ा रही है, या बहुत हेवी डिस्काउंट क्यों दे रही है, मात्र 5,000 10,000 में क्यों पढ़ा रही है? समझ गए? पिक्चर क्लियर? अब जब सब कुछ आपको ही मेहनत से करना है,
तो फिर हम उस कोचिंग के बाहर भी तो कर सकते हैं। अब बड़े गौर से सुनिए, अब हमको किसी कोचिंग वाले ने कहा भाई पैसा लगेगा, तुमने सुहाग सर का कहना माना, मेरा नाम सुहाग है, आपने सुहाग सर का कहना माना और उसमें नहीं घुसे, आप वापस आ गए, तो फिर अब क्या करें भाई साहब? अब कौन सी कोचिंग जाए? घर में पढ़ाई नहीं होती, क्योंकि मम्मी पापा तो टीवी देखेंगे ना यार, उनकी टीवी की आवाज आती है, आपको दोस्त बुलाता है, मम्मी शाम को 5 बजे जब एक छोटी सी नींद लेकर उठती है, वो चाय बनाती है, नाश्ता करती है, आपको भी बैठा लेती है, टीवी भी ऑन हो जाता है, तो घर में पढ़ाई नहीं होती, हम मानते हैं। अब कौन सी कोचिंग जाए? तो वो कोचिंग आपको ऐसी ढूंढनी है जो थोड़े से बच्चे लेकर बैठे हैं टीचर्स, बट सिलेक्शन देते हैं, अब जो शहर शहर में जो इंडिविजुअल टीचर्स हैं, या तुम जिस बड़े ब्रांड की कोचिंग में जा रहे हो उसके बाहर भी इंडिविजुअल टीचर्स होते हैं। उनकी क्या खास बात होती है? वो एक टीचर है, जैसे कि मान लीजिए मैं हूं, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं आपको ज्वाइन किसको करना है, और जो मुनाफाखोरी है वो अलग एक्सप्लेन कर दूंगा। ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए कि एक टीचर है सुहाग नाम का, सेम सब्जेक्ट का, मैथ का ही, 3 टीचर हैं, एक सुहाग, एक साजन और एक शोहर। आप में क्रिएटिविटी होनी ही चाहिए। मैं एबीसी ट्रेंगल नहीं मानता था कक्षा 10वीं में, पीक्यूआर भी नहीं मानता था। एक्चुअली मेरा नाम है SRK, सुहाग रमनिकलाल कारिया। एक्चुअली एक बॉम्बे में रहता है, उसने मेरा नाम चुरा लिया। आइए ध्यान से सुनिएगा। तो क्रिएटिविटी, ये क्रिएटिविटी डेली लाइफ में लाइए, क्वेश्चन नए तरीके से सॉल्व करने के बारे में सोचिए। आइए ध्यान से देखिएगा। सुहाग नाम का टीचर मान लो सबसे कमजोर है, साजन और दमदार, शोहर और दमदार। इनके यहां से 5 बच्चों का सिलेक्शन हुआ अंडर 100, अंडर 1000 ले लेते हैं चलो, क्योंकि छोटे शहर के टीचर हैं भाई, मध्य प्रदेश, भोपाल है ना, तो मात्र 5 बच्चों का सिलेक्शन हुआ अंडर 1000। इनके यहां से तो मात्र 3 का हुआ, और मान लो इनके यहां से भाई साहब ओनली 1 हुआ, नो प्रॉब्लम, मगर हुआ ना। रिस्क आप जो बड़े ब्रांड में जाते हो वहां ज्यादा है। कैसे वहां ज्यादा है? आपको वो टीचर ही नहीं मिला जिसने उस सिलेक्टेड बच्चे को पढ़ाया था भाई साहब। यहां कम से कम यही व्यक्ति या ये व्यक्ति या ये व्यक्ति आपको पढ़ा रहे हैं। पिक्चर क्लियर हुई? अब वो समझते हैं केस जिसमें मैं मुनाफाखोरी 12 गुना प्रॉफिट और 6 गुना प्रॉफिट मात्र 1 साल में है, वो एक्सप्लेन करता हूं। बड़े ध्यान से सुनना प्यारे बच्चे, आप चमक जाएंगे। आपके पैसे, आपका हक, और पालन पोषण किसका? आपके ही कॉम्पिटिटर का यार। भाई वो शार्प माइंडेड बच्चा घर में बैठकर भी सिलेक्शन दे सकता था, तो उसकी ऑल इंडिया रैंक 500 आती। अब कोचिंग पहुंचा है तो वो 10 रैंक ला रहा है। उसके भले में तुम्हारे पैसे लग रहे हैं महाराज, और तुमको मिल रहे हैं वो छोटे मोटे फर्जी प्राइवेट कॉलेज। तो प्राइवेट कॉलेज वाले मेरे से नाराज नहीं होंगे, प्राइवेट कॉलेज भी बहुत सारे अच्छे होते हैं, उसमें से जो फर्जी टाइप के होते हैं, जिन्होंने सिर्फ पैसा कमाने के लिए कॉलेज खोला है, आप उसमें पहुंच जाते हो। और मैं सच आंकड़ा बोल रहा हूं, एकदम सच। आईआईटी में यदि मैंने तुम्हें धक्का देके पहुंचा दिया और 4 साल आपने मान लो आवारागर्दी करी, तो भी सालाना 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख का पैकेज तो कहीं नहीं गया। और यदि आप अंदर जाने के बाद 4 साल इज्जत से पढ़ाई कर रहे हो, आपके पॉइंटर यानी कि सीजीपीए अच्छे बन रहे, तो भाई साहब 1.5 करोड़ से तो बात शुरू होगी। जिस कंपनी में तुम जॉब लोगे उससे बहस 1.5 करोड़ से शुरू होगी कि भाई साहब कितने लोगे, ठीक है ना। तो इसलिए आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी मनमर्जी से। आप जो मनमर्जी करते हैं ना एग्जाम के पहले, कि मैं खा के सो लूं, अरे पढ़ लेंगे। आज लगभग देश के लगभग सभी बच्चों की हालत यह है कि बैकलॉग सबका हो गया है,
सभी लोग वन शॉट पे डिपेंड हो गए हैं, सभी लोग सिर्फ पीवाईक्यू देख रहे हैं। भाई साहब ये हालत क्यों हुई? क्योंकि आप जिस कोचिंग में गए उस कोचिंग ने आपको 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे पढ़ाया। अब या तो आप उनकी लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ो दिन भर, या आप बाहर निकल गए। अब बाहर निकलकर आप हॉस्टल गए जहां आप रुके हुए हो, वहां खाना खाया, सोया। हॉस्टल मालिक को क्या लेना देना भाई साहब, आप अंदर वाईफाई में क्या चला रहे हो, क्या लेना देना। आप मॉल में घूम रहे हो। मेरे पास एक्चुअली ये रेसिडेंशियल कोचिंग में आते हैं बच्चे। एक आया था केरा साहब, मॉल में हम बहुत घूमे। एक कहता मैं खूब खाता था और सोता था, और मैथ्स की क्लास में हमेशा गायब होता था क्योंकि वो टीचर का पढ़ाने का तरीका पसंद नहीं था। तो वो मैथ में 0 अटेम्प्ट करके आया है भारत देश की सबसे बड़ी कोचिंग में, ऑफलाइन में आमने सामने बैठकर, और अभी इतना डरा हुआ है कि मतलब एक सिंपल सी चीज उसको 7C3 पूछो तो वो डर जाता है। यानी कि जिंदगी भर का डर ये दिमाग में बैठ गया कि मैथ हम नहीं कर सकते। समझ रहे हो दादा बात को? और दूसरी चीज, आप ऑलरेडी एक अच्छे बच्चे हो, किसी वजह से स्कॉलरशिप टेस्ट में काम आए, आपको टीचर जो पढ़ा रहा है वो बहुत हंसमुख है, आपसे बहुत प्यार से बात करता है, इमोशनल टच देता है। आपका साल खत्म हुआ, 97% बच्चे इस देश में फेल होते हैं, उनको आईआईटी एनआईटी नहीं मिलता। 12 लाख बच्चे फॉर्म भर रहे हैं, सीट लगभग 40,000 है, यानी कि लगभग 3.5%। तो लगभग 97% बच्चों को नहीं मिलता कुछ। तो उनके दिमाग में क्या बैठ जाता है, कोचिंग तो अच्छी थी, टीचर भी अच्छा था, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, मेरे में ही फॉल्ट है, ओ माय गॉड मैं कुछ कर ही नहीं सकता। और हमको वहीं उसी शहर से एक बुरी न्यूज भी आ जाती है कि बच्चे ने गलत कदम उठा लिया, जबकि बच्चे की गलती नहीं है, टीचर की भी गलती नहीं है, वो हमारे गुरु हैं, हम जब भी वो मिलेंगे पांव छुएंगे, प्रणाम करेंगे। गलती है हाय तौबा पैसा कमा लूं इस कंसेप्ट के कोचिंग मालिक की। अब सारे बच्चे दिल से ये बात जानते हैं कि यदि उनके सिर पर मुझ जैसा राक्षस खड़ा हो जाए और कहे कि ए भाई फिक्स टाइम पे खाना मिलेगा, तू हर कभी खा हर कभी सो, ये नहीं चलेगा, है ना, बैकलॉग होने ही ना दे, डेली के डेली जो प्लान बनाया है सिर पे खड़ा होके पूरा करवा दे, मॉल में घूमने ना जाने दे, मोबाइल में कुछ देखे तो वहीं डांट दे। समझ रहे हो दादा? यदि ऐसा व्यक्ति आपको मिल जाए तो तुम मानते हो कि तुम्हारी रैंक लगेगी, फोटो छपेगी और तुम्हारी वजह से सिलेक्शन उस कोचिंग में बढ़ेंगे। तो भाई साहब टीचर इंपॉर्टेंट हुआ ही नहीं, इंपॉर्टेंट कौन हुआ? आपके सिर पर एग्जाम का नॉलेज रखने वाला किसी ना किसी एक सब्जेक्ट का टीचर, और जो ईमानदार हो, जो हाय तौबा पैसा कमा लूं ना करता हो। लॉकडाउन के पहले हम भी इसी कैटेगरी के थे, लॉकडाउन के पहले हम भी बुरे ही टीचर टाइप के थे। कैसे? 150 बच्चे मेरी क्लास में रहते थे, एक बच्चे से भाई साहब 45,000 रुपया ओनली मैथ का, एक सब्जेक्ट का 1 साल का लेता था, और इसमें 18% जीएसटी जोड़ लो तो लगभग, मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है, शायद 53,100 या 56,100 ऐसा कुछ अमाउंट आता था, लगभग लिख दिया मैंने, है ना, नियरली इक्वल टू। ये चेक लेता था एडवांस में, उसके बाद आप डेमो ले लो, डेमो लेने के बाद चेक लगेगा। और भगवान की दया से इतना अच्छा पढ़ा लेता था कि जो दूसरे ब्रांड है बड़े बड़े नेशनल, और हमारे भोपाल लोकल के भी कुछ बड़े दमदार ब्रांड, उनकी कोचिंग में पढ़ने वाले बच्चे, उन कोचिंग के बच्चे जिसने ऑल इंडिया रैंक 3, ऑल इंडिया रैंक 6 दी, ऑल इंडिया रैंक 13 दी, 10 दी,
उनके बच्चे भी मेरे पास आते थे कि भाई साहब हमें आपसे पढ़ना है। तो मैं बोलता था भाई साहब मैं भी 4 से 8 शाम को पढ़ाता हूं, तुम भी 4 से 8 शाम को उस कोचिंग में पढ़ते हो, वहां तो तीनों विषय की तुमने फीस दे दी, वहां से आप आ ही नहीं सकते। तो वो कहते हैं कि एक काम करिए साहब, जो आप वीडियो रिकॉर्ड करते हो आपके बच्चों को रिकवरी के लिए, भाई मेरी क्लास में कोई एब्सेंट हो गया तो मैं तो भगवान की दया से लगभग 2010-11 से रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, इसलिए कि कोई बच्चा एब्सेंट हुआ तो उसको 2 घंटे का लेक्चर आप 15 मिनट में थोड़ी पढ़ा सकते हो, वो क्वालिटी थोड़ी आएगी। तो रिकॉर्डेड लेक्चर, बड़ी सी वीडियो लैब, लगभग 28 कंप्यूटर, सारे लेन से जुड़े हुए, मेरा खुद का सर्वर, उसमें वो बच्चे रिकवरी ले लें। शुरू में तो मैंने 1 या 2 कंप्यूटर रखे थे, फिर ये बाहर के बच्चों ने कहा कि इस वीडियो लैब में हमें बैठने दो। मैंने कहा भाई अच्छा धंधा है, पूरा पैसा लेते थे वीडियो लैब में बैठने का, और वो लोग वेटिंग करते थे, रजिस्टर में साइन होते थे और वो लोग पढ़ते थे। और मेरे को इस कमाई को ऑल इंडिया दिखाने का कोई टेंशन नहीं, क्योंकि सब एक नंबर में चलता था। जीएसटी ले रहे हैं तो भरेंगे भाई। अब ध्यान से सुनिए, जब देश में कोरोना आया, लॉकडाउन लगा, कई लोगों के स्वर्गवासी होने की न्यूज मिली, मैं अंदर से डर गया। मैंने कहा भाई साहब हम भी तो मर सकते हैं, वो कोई बड़ी बात थोड़ी है। तो मरने से पहले व्यक्ति को क्या करना चाहिए? गीता पढ़नी चाहिए। तो अमोघ लीला प्रभु जी का यूट्यूब चैनल खोला और 1 या 2 लेक्चर देखे, उतने में ही मेरी पिक्चर क्लियर हो गई। लर्निंग कैपेसिटी भगवान की दया से हाई है। मैंने कहा कि भाई साहब मैं मर गया तो ये पैसे वैसे कुछ काम आएंगे नहीं, और ये जो मेरी वीडियोस हैं उसको मैंने एडिट करवाया, बीच के गैप हटाए। अपन बोलते हैं ना अब क्लास में कि है चलो ये क्वेश्चन सब लोग करके दिखाओ, 3 मिनट का टाइम, 2 मिनट का टाइम, और क्लास में घूम रहे और एक एक लपाड़े मार रहे जिससे नहीं बन रहा। भाई ये यूट्यूब पर ये गैप थोड़ी चलेगा। गैप को हटाया, वीडियो अपलोड करी, पूरी वीडियो जिसका ये कीमत है भाई साहब, फ्री मेरे यूट्यूब चैनल का नाम बताऊं आप लोगों को? मेरे यूट्यूब चैनल का नाम बताऊं? क्या नाम है भाई, आपको बता देता हूं। कहां गया सब कुछ? ये टेको क्लासेस रेसिडेंशियल कोचिंग है ना, इस नाम से यूट्यूब चैनल है। और फ्री डाउनलोड स्टडी पैकेज टीचिंग वीडियोस 14 ब्लू लिंक इन अबाउट सेक्शन। मेरे चैनल का जो अबाउट सेक्शन है वो आप ओपन करना, उसमें शुरू में तो सबूत है, डिस्क्रिप्शन, 100% सिलेक्शन हर बच्चे का, आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी, हाँ, और नीचे 14 लिंक है ब्लू कलर की, उसमें फुल टीचिंग वीडियो, आईआईटी जेई का क्रैश कोर्स, ग्राफ की क्लास, 11th 12th 9 10 सब कुछ, और पीडीएफ तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, सोशल स्टडी, सब चीज का, टेस्ट सीरीज, सब कुछ मैंने फ्री कर दिया महाराज। और सुकून से भगवान का नाम लेने लगा, बहुत ज्यादा ईमानदार हो गया और सिर्फ सच बोलने लगा, क्योंकि मालूम नहीं कब मौत हो जाए, है ना? ठीक है दादा। अब ये सब कुछ मेरे YouTube चैनल पर फ्री है। इसी तरह मेरी तरह भारत देश के कई दमदार टीचर्स ने अपना सब कुछ फ्री अपलोड किया। कोई भी बच्चा घर बैठकर फ्री पढ़ाई कर सकता है ना। अब आगे बढ़ते हैं, इस चीज को मिटा देता हूं। अब ध्यान से सुनिए, मेरे क्लासरूम में 150-250 तक बच्चे रहे हैं, और मेरे क्लासरूम का सेटअप के एग्जाम्पल से आपको पूरी पिक्चर क्लियर करता हूं देश में होने वाली मुनाफाखोरी की, और आपके पैसे से आपके ही दुश्मन, आपके ही कॉम्पिटिटर का पालन पोषण। देखिए प्यारे बच्चे, बड़े गौर से ध्यान से देखिए। एक क्लासरूम कुछ ऐसा जिसमें यहां 8 फीट का बोर्ड है, ठीक है, और ये स्टेज है लगभग 3 फीट का, ये 3 फीट, ठीक है।
यहां पर 4 फीट की टेबल लगाई और 3 बच्चे बैठेंगे, ठीक है। यहां भी 4 फीट की टेबल लगाई, 3 बच्चे बैठेंगे, और यहां पर 3-3 फीट की 2 टेबल लगाओ और दोनों पर 2-2 बच्चे बिठाओ। आपने एक लाइन में 10 बच्चे बिठा दिए। 4 फीट और 4 फिर 8 फीट, 9 10 11 12 13 14। ये गैप चलने के लिए 2 फीट, ये गैप चलने के लिए 2 फीट, है ना। ये स्टूडेंट्स की संख्या है, ठीक है। अब ध्यान से सुनिए, मेरे यहां जो टेबल कुर्सी है उसका साइड व्यू बता रहा हूं। ये लिखने की, उसी के साथ जॉइंट ये बैठने की। तो 1 फीट और ये टांग कुछ ऐसी है, ऐसी। तो यहां पर वर्टिकल एंगल ही नहीं है, वर्टिकल पाइप। तो बच्चा ऐसे बैठता है तो ये टोटल 1 फीट और बीच में मात्र 3 इंच, यानी कि लगभग 2 फीट, 2.25 फीट। आपको ऐसे 10 लाइन बनाना है, यानी कि 20 या 25 फीट। लगभग 500 स्क्वायर फीट के कमरे में खुशी खुशी 100 स्टूडेंट्स बैठेंगे कि नहीं? बैठेंगे ना। हर बच्चे से 1 लाख रुपया लिया जाए, और ऐसे मान लीजिए हमारे पास 3 क्लासरूम है। वो कैलकुलेशन करना, कैलकुलेटर उठा लो हाथ में। 3 क्लासरूम है और 10,000 रुपया रेंट है, भाड़ा। भाड़ा मैंने क्या भाव से लगाया? 20 रुपए स्क्वायर फीट, ठीक है। तो और 3rd फ्लोर पे लिया जाता है, सबसे सस्ता भाव मिलता है। 10,000 रुपए का 1 कमरा, फिर 1 कमरा, फिर 1 कमरा, यानी कि 30,000 रुपए महीना, यानी कि साल भर के 3,60,000 रुपए ये आपने दिया रेंट। ध्यान से सुनना, बड़े गौर से सुनना। अब आपके पास रिसेप्शन पर एक मैडम होगी, ठीक है, सफाई स्टाफ होगा, पानी पिलाने वाला होगा, इन सब की सैलरी फिर 10,000, फिर 3,60,000। एक टाइपिस्ट भी मान लीजिए, ठीक है भाई, क्वेश्चन पेपर बनाएगा। और स्टडी पैकेज मटेरियल सारे बच्चों को बांटा, उसकी कीमत अभी थोड़ी देर में सोचेंगे। ध्यान से सुनिएगा। टीचर का खर्चा 1 लाख रुपए महीने वाला 3 टीचर। बहुत गौर से देखना। मान लीजिए कि ये 3 क्लासरूम है, उसमें पहला पीरियड 2 घंटे का पीरियड, इधर फिजिक्स घुसा, इधर केमिस्ट्री, इधर मैथ। सेकंड पीरियड इधर PCM, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का जबरदस्त यूज किया है मैंने। आप मेरा लिखने का तरीका देखिए, मैं कैसे लिख रहा हूं। PCM। ये जो पहली क्लासरूम है उसमें भी तीनों टीचर घुस गए, दूसरे में भी तीनों टीचर घुस गए, इसमें भी तीनों टीचर घुस गए। यानी कि 3 टीचर, मान लीजिए सुबह 8 बजे से क्लास लगी, 2 घंटे पढ़वाया, बीच में 15-15 मिनट का ब्रेक दिया, या 1.5 घंटे पढ़वाया, 15-15 मिनट का ब्रेक दिया। इसमें भी 100 बच्चे। आप जिन कोचिंगों में जाते हो वहां कितनी भीड़ होती है। नई कोचिंग एक शहर में खुली, मुझे न्यूज मिली कि शुरू के 15 ही दिन में 25,000 एडमिशन हो गए एक शहर में। पूरे देश के बारे में कैलकुलेट करिए। तो मैं तो यहां सिर्फ 300 बच्चे बोल रहा हूं। कितने बच्चे? 300। सुबह ड्रॉपर बैच सेटिस्फाई किया, या डमी स्कूल जाने वाले बच्चे सुबह बुला लिए। अब इन 3 टीचरों से कहा कि जाओ भाई भोजन कर आओ, 2 घंटे बाद वापस आओ, शाम को 4 बजे फिर क्लास है। इस बार स्कूल जाने वाले बच्चे जो शाम को 4 से 8 या 8:30 आते हैं, उनको सवा घंटा के 3 पीरियड या 1.5 घंटे के 3 पीरियड उनको भी दिए, इसी स्टाइल से पढ़ाया। यानी कि
ये जो टीचर है 1 लाख रुपए तनख्वाह वाले हैं, 3 टीचर, मंथली 3 लाख, साल भर के 36 लाख। 36 लाख, ध्यान से देखते रहना, आप चमक जाएंगे। ये 36 लाख है। और यहां अभी टाइपिस्ट जोड़ लो, स्टडी पैकेज मटेरियल जोड़ लो, ये तो 7,20,000 हुआ ना। स्टडी पैकेज मटेरियल 600 बच्चों के लिए खुद की प्रिंटिंग प्रेस में ही छपता है, बहुत सस्ता पड़ता है, आप सोच नहीं सकते इतना सस्ता पड़ता है। तो ये 36 लाख है, ये 7,20,000 है। मैं 7,20,000 का ही स्टडी पैकेज मटेरियल बांट दूं, इन सबको जोड़ दो, लगभग क्या, लगभग 50 लाख। इन 600 बच्चों पर खर्च हुआ 50 लाख। यदि अब आप कैलकुलेट करिए, ये 600 बच्चे यदि 1 लाख रुपए फीस दे रहे हैं तो 6 करोड़ हुए। एक साल में 50 लाख खर्च करना है धीरे धीरे। अरे मंथली सैलरी लेंगे ना सब लोग, मगर पेरेंट्स देंगे इकट्ठे, यानी कि पहले आपको 6 करोड़ मिलेंगे, साल भर धीरे धीरे 50 लाख ही खर्च करना है। उसमें भी कईयों की सैलरी कटेगी, अंगूठा लगाने में लेट हो गया, छुट्टी ले ली, तुमको फ्री पीरियड मिल गया। समझ रहे हो दादा, ये है मुनाफाखोरी। अब तुम सोचो कि भाई जब 6 करोड़ रुपए इकट्ठे हुए, कितने हुए, कितने इकट्ठे हुए महाराज, 6 करोड़। अब मेरे को करोड़ की स्पेलिंग भी नहीं आती, हे भगवान, CRORE, थैंक यू। 6 करोड़ रुपए, क्या फोन दे दूं तुम्हारा, 6 करोड़ रुपए इकट्ठे हुए हैं। यदि आपको 1-1 करोड़ वाले भी 3 टीचर दिए जाते तो भी सिर्फ 3 करोड़ ही खर्च होते महाराज, और अनुमानित 3.5 करोड़ का प्रॉफिट होता कोचिंग मालिक को। ये सब वो लोग डकार जाते हैं। और मुझे तो सुनने में आया है कि 100 मकान बन सकते हैं, ऐसा कॉलोनी, उसमें गिनती के 3 या 4 बंगले होते हैं और एसी आलीशान जगह पर कोचिंग के मालिक रहते हैं। और मेहनत कौन कर रहा है, आपका टीचर। ऐश कौन कर रहे हैं, वो लोग। तो ईमानदारी किस में है, आप अपने माता पिता के पैसे, उनके सपने पूरा करने के लिए अभी एग्जाम के पहले वो सारे फर्जी काम छोड़ दीजिए जिनसे सिलेक्शन रुकता है। और आप लोग अपने दिल से जानते हो कि यदि कोई सिर पे खड़ा हो जाए और ये फालतू काम करने से ब्लॉक कर दे आपको, भाई साहब आपका सिलेक्शन होगा, ये आप जानते हो। मेरी रेसिडेंशियल कोचिंग में कभी हर किसी से मेरा तनाव हो जाता है। अब आप सोचो ना, जो व्यक्ति इतने सारे स्टूडेंट पढ़ा रहा है, मैं सुहाग लॉकडाउन के पहले, और मैंने अपना सब कुछ यूट्यूब पर फ्री अपलोड कर दिया, तुम्हारी कसम सब कुछ चढ़ा दिया है, चेक कर लेना। अबाउट सेक्शन में व्यवस्थित आपको सब कुछ क्रमबद्ध मिलेगा। बाकी आप प्लेलिस्ट के अंदर जाके मत देखना, मेरा चैनल बहुत अस्त व्यस्त है और मैं उसको सुधार भी नहीं रहा हूं। मेरे को मालूम मोहमाया ही खत्म हो गई है, बस अब एक ही चीज अच्छी लगती है। जैसे अभी कुछ दिन पहले मैं इस्कॉन गया था, तो वहां एक बच्चे ने आके पांव छू लिए, भाई साहब हम आपसे पढ़े। एक बच्चे की मम्मी मिली कि हमारा बच्चा आपसे पढ़ा, IIT बॉम्बे पहुंचा। एक अन्य बच्चा मिला। मतलब मैं कहीं भी रहता हूं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई स्टूडेंट आके मिलता है, और वो जो अच्छा लगता है ना, एक अंदर से खुशी मिलती है कि हमने बच्चों के साथ बुरा नहीं किया, ईमानदारी से पढ़ाया था। उस समय भी जब हम बुरे थे तब भी ईमानदारी से मैथ्स पढ़ा रहे थे। कई बच्चों के तो अकेले मैथ्स में इतने अच्छे नंबर हैं कि फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री से ज्यादा है, और उनका मस्त सिलेक्शन हुआ IIT में। डन महाराज। और कई बच्चे जो आज भी मिलते हैं,
मान लीजिए गलती से आईआईटी नहीं पहुंचे, तो वो बोलते हैं कि हमने अलग अलग दूसरे एग्जाम दिए, उसमें मैथ ने मदद कर दी। और अब तो मेरे साथ टीचर आ गए हैं, आईआईटी क्वालिफाइड टीचर, और उन्होंने चूंकि साइंस स्ट्रीम में डीप नॉलेज लेना था तो आईसर से पढ़ाई करी। फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायोलॉजी के दमदार टीचर सब मेरे साथ हैं। और ये जो रेसिडेंशियल सिस्टम मैंने चालू किया, उसका कारण ये है कि मेरा एक स्टूडेंट जिसका बढ़िया आईआईटी में सिलेक्शन हुआ था और मैथ के दम पे हुआ था, अकेली मैथ में उसके 122 में से 104, 122 में से 104, जबकि 360 में से 2023 की आईआईटी में मात्र 80 नंबर लाओ 3 सब्जेक्ट मिला के, 360 में से 80 नंबर लाओ 3 सब्जेक्ट मिलाकर, तो आप आईआईटी क्वालिफाइड हो, रैंक में आपका नाम आएगा। वो 2017 का पेपर 122 का एक सब्जेक्ट था, तो 366 का पेपर हुआ, उसमें से अकेली मैथ्स 104। 20-20, 30-30 नंबर का फिजिक्स केमिस्ट्री में भी किया होगा, भाई साहब आईआईटी मिल गई। तो अब तो मेरे पास सभी टीचर हो गए हैं, सभी सब्जेक्ट के टीचर हो गए हैं, अब तो मैं धूम मचा दूंगा। मगर फिर भी मैं बार बार बोल रहा हूं, पढ़ाई से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम गलत चीजों से दूर रहें। एक्चुअली क्या होता है, आपने 2 घंटे पढ़ाई करी, आपने कहा भाई 15 मिनट तो मोबाइल बनता, भाई बनता। घर में आप रहते हो तो मम्मी पापा भी यही बोलते हैं, हाँ बेटा 15 मिनट चलाना। भाई साहब 2 घंटे आपने डीप नॉलेज प्राप्त किया थर्मोडायनामिक्स का, केमिकल काइनेटिक्स का, या रे ऑप्टिक्स का, और कर्रे कर्रे क्वेश्चन लगाया आपने। मैथ्स का डीप आपने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में फोड़ फाड़ के रख दिया। अब आप मोबाइल हाथ में उठाए, क्या देखोगे? क्या देखोगे? छोटे बच्चों का कार्टून? नहीं, वो लड़कियां पागल हो गई है जो खूब अजीब अजीब से कपड़े पहन के नाच रही, और अपन उनको देखेंगे ही नहीं। अरे भाई लड़के हैं, नॉर्मल सी बात। तो देखेंगे ना, देखेंगे ना। 15 मिनट आपने वो देखा, क्या देखा? जिसमें आपको मजा आया। क्या आया? मजा। 15 सेकंड में मजा। रील्स देखी, शॉर्ट्स देखे। अरे हाँ देखे ना महाराज। या आपने क्रिकेट मैच देखा, या आप मॉल में घूमने चले गए, वहां कुछ दिख गया आपको। भाई साहब जब आप वापस आए हो, अब वापस पढ़ने बैठे हो, पहला स्लॉट आप 2 घंटे पढ़ाई किए, 15 मिनट मोबाइल देखा, अब आप पढ़ने बैठे हो। आपको, आपके ब्रेन को ज्यादा मजा किस में आया? पढ़ाई के अलावा वाले काम में। अब आपका दिल क्या कहेगा? क्या कहेगा भाई साहब? वो काम जल्दी शुरू करो। इस बार पढ़ाई 1.5 घंटे में रुकेगी और 15 मिनट की जगह 20 या 25 मिनट आप दूसरा वाला काम करेंगे जो मेरे यहां करना मना है। तो मेरे यहां बोरियत कैसे दूर होती है? ये सीक्रेट है, मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है? तो भाइयों, आप अपने दिल से ये जानते हो कि यदि आपका बैकलॉग नहीं लगता, आप अभी मान लीजिए 11th रनिंग बच्चे हो, बैकलॉग लग गया है, जानते हो 11th निपट चुकी है, या आप 12th पासिंग हो, जेडबलई भी दे रहे हो और आप जानते हो कि बैकलॉग लग चुका है, सिर्फ वन शॉट से काम चल रहा है, या आप महाराज ड्रॉपर हैं और फिर भी आप कचरा करके बैठे हैं। मैंने तो सुना है मेडिकल में 3-3, 4-4, 5-5 साल लोग ड्रॉप ले लेते हैं और फिर से उसी कोचिंग पहुंच जाते हैं। उनको वो रेट रेस समझ में नहीं आती क्या कि बेवकूफ बना रहे हैं भाई साहब। मैंने ये एक्सप्लेन किया है, आप ठंडे दिमाग से सोचो। आपके टीचर में कोई बुराई नहीं है। वो व्यक्ति को जो जॉब मिला है, जो बैच मिला है, उसमें अपनी पूरी मेहनत से वो पढ़ा रहा है, ठीक है।
बादाम महंगी होती है, मूंगफली का दाना थोड़ा सस्ता होता है। लगभग पीस दो तो एक जैसे ही दिखाई देते हैं, मगर एक महंगा है तो क्यों है और एक सस्ता है तो क्यों है? ठीक है ना, समझ जाइए मेरे इशारे को। मूंगफली का फॉल्ट नहीं है कि वो मूंगफली है, तो गुरुजी से हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमको प्रॉब्लम है कि हमारे पर ध्यान नहीं रखा गया। हम कहीं घूम रहे हैं, आवारागर्दी कर रहे हैं, गड़बड़ कर रहे हैं। और कुछ बच्चे तो मैंने देखा है कि पेरेंट्स से भी झूठ बोल देते हैं। मेरे यहां के सच्चे अनुभव हैं। मेरे को धीरे धीरे पता चलता है कि माँ बाप ने कमरा दिया था बंद बढ़िया अंदर पढ़ाई करने के लिए, बच्चा स्क्रीन में कुछ और देख रहा है और कुछ और ही एक्टिविटी शुरू कर दी है। वो मासूम ऐसे बन जाते हैं चेहरे पे कि अपन कुछ कर नहीं सकते। तो ऐसी बेईमानी नहीं करना है। एक स्टूडेंट और है मेरे पास यहां पर, वो पापा कोचिंग जो पूरे देश की दमदार डॉन, उधर ऑफलाइन पढ़कर आया, जिसके बारे में मैंने बताया कि मैथ से हटी गया। उसने 2022 जनवरी की जेई मेन में कोटा में रहते हुए मात्र 41 परसेंटाइल बनाए। 12th का फॉर्म भी वहीं से भरा था, कोटा शहर से। सीबीएसई में 12th में मात्र 65%। 12th के पेपर के आखिरी दिन यानी कि लगभग 19-20 तारीख को वो मेरे पास आया और 6 अप्रैल का तो उसका अगला एडवांस था, 6 के आसपास वाला, या 6 को मेरे यहां से गया। तो मेरे पास रहा कितने दिन? 15 दिन, 20 दिन। अब जो बच्चा 41 परसेंटाइल मेंस में बना रहा है, 12th में 65 है और स्पष्ट बोल रहा है कि एनसीईआरटी मैथ में रट मारी थी मैंने, उस बच्चे को मात्र 15 से 20 दिन में मैंने अपने रूल रेगुलेशन पे रखा। मैंने कुछ टिप्स दिए कि भाई साहब ये पढ़ो, ये पढ़ो, ये पढ़ो। 81 परसेंटाइल। और उसके पेरेंट्स को समझ में आ गई कि ये सुहाग इसका भला कर देगा, वो फिलहाल ड्रॉपर है और बहुत अच्छी तैयारी कर रहा है। अच्छा, मेरे को बच्चे कुछ अजीब से ही सवाल पूछते हैं यार। भाई साहब, सेगमेंट अलग अलग होता है। जैसे कार का सेगमेंट नहीं होता, कोई एसयूवी होती है, कोई सेडान होती है, कोई स्मॉल कार होती है। भाई साहब, मेरा सेगमेंट है 100% सिलेक्शन आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी। ठीक है, मैं बच्चे के खान पान रूटीन पर ध्यान रखता हूं। आयुर्वेदिक और मेडिटेशन के दम पर बच्चे का दिमाग भी तेज करने की कोशिश करता हूं, उसका अटेंशन स्पैन बढ़ाने की कोशिश करता हूं, उसका फोकस बढ़ाता हूं। सिर्फ पीसीएम या बायोलॉजी पढ़ाकर सिलेक्शन महाराज हो रहे होते तो देश के सारे बच्चों के नहीं हो जाते। अच्छा, तुम कह रहे हो सीट कम है, ऐसा नहीं है। 360 में से आईआईटी एडवांस में मात्र 80 नंबर 2023 में लाइए, आप आईआईटी क्वालिफाई है। भैया, इतना अच्छा पढ़ा रहे हो यदि, और आपका वो सबसे लोअर बैच का टीचर भी अच्छा है, तो हर बच्चे के काय को 80 नहीं आ रहा है, 80 भी नहीं आ पा रहा है। और ज्यादा बड़ी बात क्या, भाई साहब 360 में से 360 क्यों नहीं आ रहा है? भाई इतना अच्छा पढ़ा रहे हो, 300 लाओ, 200 लाओ, अरे 100 लाओ, पूरा क्लासरूम 100 ले आओ। इतने अच्छे 3-3 टीचर पढ़ा रहे हैं। वो टीचर के दम पर ऑलरेडी एवरेज बच्चा बेस्ट शफलिंग टेस्ट में धूम मचाकर स्कॉलरशिप में टॉपर को टक्कर दे देगा। कैसी बात कर रहे हो? आपको इस माया जाल से बाहर निकलना पड़ेगा। भाई साहब, प्राइवेट, फर्जी वाले प्राइवेट छोटे मोटे कॉलेज भी बहुत सुंदर होते हैं, वहां भी जाकर आपको मजा आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। वहां सब एक जैसे ही चिरकुट इकट्ठे होंगे, वो बढ़िया चिरकुटियाई करेंगे। वहां भी मजा आने लगेगा जब पेरेंट्स आपसे कहेंगे ना कि बेटा अब अगला ड्रॉप मत ले, कॉलेज ले ले यार, क्या फर्क पड़ता है, यहां यूनिवर्सिटी टॉप करके दिखाना। हा भैया, अब यूनिवर्सिटी टॉप करेंगे। उनको वो दोस्त मिलेंगे जो यदि तुम पढ़ रहे होगे ना तो तुम्हारी किताबें फाड़ देंगे कि भाई साहब पढ़ कैसे रहे हो,
सब लोग थोक में फेल होंगे एक साथ। और आईआईटी में आपको वो सिंसियर बच्चे मिलेंगे, यदि गलती से मैंने धक्का मार के तुमको आईआईटी पहुंचा दिया, एनआईटी पहुंचा दिया, ट्रिपल आईटी पहुंचा दिया, और यदि तुम नहीं पढ़ रहे हो तो वो लोग कहेंगे पढ़ ले, हम पढ़ा रहे हैं, नहीं तो पता चला हमारा एक दोस्त कम हो जाएगा, सेमेस्टर में पीछे खिसक जाओगे। तो यानी कि वहां वो सिंसियर बच्चे मिलेंगे जो आपको सही ढंग से हर प्रकार के जिंदगी में डिसीजन लेना सिखाएंगे। आईआईटी में, एनआईटी में, ट्रिपल आईटी में जनरली कैंपस के अंदर ही रहना होता है। वहां इतने महंगे और दमदार प्रोफेसर होते हैं जो आपको कॉलेज के अंदर ही, क्लासरूम के अंदर ही बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। अब आपकी ब्रांच कभी कभी कुछ और होती है, आप कंप्यूटर सीखते हो, शाम को जिम जाते हो, पर्सनालिटी डेवलप करते हो, बातचीत सीखते हो, हाथ मिलाने का तरीका सीखते हो, है ना, शाम को एंजॉय करते हो, वहां भी बहुत हरियाली होती है। अरे समझ रहे हो ना बात को, ठीक है। अब आप फर्जी वाले कॉलेज में हो, जहां कॉलेज मालिक ने खोला ही इसलिए कॉलेज है कि पैसे कमाना है, ठीक है भाई साहब। वो सिग्नेचर बड़े अमाउंट पे करवाते हैं टीचर से और देते हैं कम। और ऐसी अवस्था में कौन सा टीचर कॉलेज में रहेगा जिसको मजबूरी हो टीचर बनने की? डन महाराज, वो आपको पढ़ा पाएगा क्या? तो इंटरव्यू में आप जवाब ही नहीं दे पाते हो, या इंटरव्यू अच्छा करने के लिए कॉलेज लगा सुबह 10 से शाम 5, हाय तोबा जल्दी जल्दी यूनिफॉर्म बदली और शाम को कोचिंग। अब आप ना जिम जा पा रहे हो, पर्सनालिटी डेवलप नहीं हो रही, इंग्लिश, बहुत सारी चीजें, घूमना फिरना सब मिट्टी पल्लित हो गया। यहां एक बच्चा है जो प्राइवेट कॉलेज से पढ़ा है, इंजीनियरिंग किया है, इंजीनियरिंग करने के बाद मेरे से इंट्रोड्यूस हुआ और यहां रहकर गेट की तैयारी कर रहा है। उसने स्पष्ट बोला कि 5 सेमेस्टर तक तो वो कॉलेज टॉपर था, फिर थोड़ा बहुत डाउन हुआ। उसके दोस्तों को, उसको, वो तो बैठा ही नहीं इंटरव्यू में क्योंकि उसको सब स्थिति मालूम थी। 15,000 रुपए महीना के ऑफर आ रहे हैं सैलरी के, टेलीकॉलर बनने के, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के टेलीकॉलर। समझ रहे हो महाराज? फिर अब आप पूरी जिंदगी की लंबाई देखो, खूब मेहनत करनी पड़ेगी। उसकी जगह अभी मेहनत कीजिए, एग्जाम के पहले मेहनत करिए, फिर जिंदगी भर ऐशो आराम चलेंगे। अभी मेरे संपर्क में बिना रिफाइनरी के वो अधिकारी आए जो एनआईटी कुरुक्षेत्र से पढ़े हैं। उन्होंने स्वयं बोला 2.5 लाख रुपए महीना तनख्वाह। क्या लाइफ एंजॉय कर रहे हैं वो, उनकी बातचीत, पर्सनालिटी अलग ही चीज है, जादूगर व्यक्ति। तो ऐसा आप लाइफ पसंद करेंगे ना, या अभी एग्जाम के पहले अपनी मन मर्जी चला रहे हो, या आपसे एक बार गलती हो गई, अभी आपने जो कोचिंग ज्वाइन कर ली, अब आप माँ बाप से नहीं बोल सकते कि भाई साहब वाट लग गई पापा प्लीज मुझे यहां से हटाओ, या तो घर बुला लो या सुहाग सर के पास भेज दो। आपको डर लग रहा है कि आपके पहले डिसीजन पर माँ बाप डांटेंगे। अपन को डांट सुन लेनी चाहिए भाई साहब, रिजल्ट के दिन थोड़ी उनका मुंह बंद कर पाओगे। समझ रहे हो दोस्त? और मैं जो सेगमेंट की बात कर रहा था, कोचिंग, तो वो समझिए, मेरे पास अभी आज की डेट में मेरी कोचिंग में 9 स्टूडेंट है। कितने? 9। उसमें से 5 दे रहे हैं जेईई, ठीक है, एक वही है जो गेट की एग्जाम दे रहा है, एक है आईएसआई इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट की तैयारी कर रहा है, और 2 बच्चे क्लास 10th की एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है। ये जो 5 बच्चे जेई दे रहे हैं भाई साहब, उसमें से एक 12th वाला है जो 11th बहुत अच्छे से बर्बाद करके आया है, पैसे डुबा दिए मां बाप के, और वही बड़ी कोचिंग से उसने ऑनलाइन खरीदा था, घर में सेल्फ स्टडी कर रहा था। और मैंने कहा ना घर में पढ़ाई नहीं होती, तो उसमें बच्चे की गलती नहीं है, घर के अंदर माहौल ही नहीं मिलता कि पढ़ाई हो जाए, ठीक है।
एक बच्चा वो है जो 41 परसेंटाइल वाला है और क्लास 12 में 65 है। एक बच्चा वो है जो मेरे पुराने स्टूडेंट जो आईआईटी बीएचयू सिलेक्ट हुआ उसका छोटा भाई है। एक प्यारा बच्चा डबल ड्रॉपर है। ठीक है, ये पढ़ाई में बहुत अच्छा है मगर ग्रामीण क्षेत्र का है, इसलिए वो सही समय पे फॉर्म वॉर्म भर नहीं पाया, ऐसा कुछ हुआ है। और एक बच्चा तो क्लास 10th के बाद पीपीटी परीक्षा भी नहीं दी, वो डायरेक्ट एडमिशन हुआ था उसका डिप्लोमा में, और डिप्लोमा के साथ एक बार जेई दे चुका है 2022 में, 2023 में, और अब 24 के लिए मेरे पास आया है महाराज। तो ये भी एक प्रकार से डबल ड्रॉपर हुआ। इन लोगों को यदि मैं आईआईटी एनआईटी ट्रिपल आईटी पहुंचा दूं, जिनसे दूसरे कोचिंग वाले हार चुके हैं, तो मेरे पे भगवान श्री राम की कृपा ही मानोगे ना। मेरी खुद की कोई औकात नहीं, मेरे को तो श्रेय मिलता है 100% सिलेक्शन का, कृपा रहती है भगवान की। वो मुझे आइडिया देते हैं कि बच्चों का टाइम टेबल क्या रखना है, खाने का सिस्टम क्या रखना है, पेट साफ रखना है। मैं अनशन खाने नहीं देता कि पेट बिगड़े, तबीयत बिगड़े और कुछ दिन ना पढ़ पाए बच्चा और बैकलॉग हो जाए। मैं लड़ लेता हूं बच्चों से, मगर उनको पढ़ना तो पड़ेगा। कुछ बच्चे मेरे यहां से भाग भी जाते हैं, नो प्रॉब्लम, मेरे यहां जो रहेगा उसका सिलेक्शन होगा। और मुख्य उद्देश्य क्या हो चुका है? भगवान का नाम लो और सिर्फ सच बोलो। ठीक है, तो आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि अपने माता पिता के सपने और आपकी खुद की अच्छी लाइफ स्टाइल के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में धमाका करके दिखाइए, और वो यूं ही नहीं होगा। अभी ये जो थोड़ा सा टाइम बचा है ना, थोड़ा सा टाइम बचा है, जो इस साल एग्जाम है 2024 वाली, उसमें थोड़ा सा टाइम बचा है। जनवरी लास्ट वीक में पेपर शुरू होंगे, और अभी आज 25 दिसंबर है, तो क्या करना है आपको? 1 महीना है। भारत देश के किसी भी शहर से आप जेई मेन का पेपर देने का फॉर्म भरा है, फिर भी आप मेरे पास इस छोटे से स्लॉट में भी आ सकते हो, और मेरा टाइम टेबल, मेरा आप लोगों के पीछे पढ़ना, आप लोगों के खूब सारे टेस्ट लेना, उसका वो करना एनालिसिस, उसमें ऐसा जादू है कि आप बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। तत्काल की टिकट बड़ी आसानी से यहां से बुक होती है। 200 MBPS का इंटरनेट कनेक्शन है और प्रोसेसर भी दमदार है, और बाकी रेलवे में भी अपनी बहुत पहचान है। आपको सुरक्षित आपके शहर के एग्जाम सेंटर 3 दिन पहले पहुंचा देंगे, क्योंकि आपका किस डेट को एग्जाम है और किस शहर में है यह आपको 7-8 दिन पहले पता चल जाएगा, और उस शहर में कौन से कॉलेज में आपका पेपर है, सुबह की शाम, यह सिर्फ 2 दिन पहले पता चलेगा, जिससे कि आप वहां कुछ गड़बड़ जान पहचान ना बना लें। और वो बच्चों को तो मैं एकदम सौभाग्यशाली बोलूंगा जिन्होंने अपनी चॉइस में, जो 4 चॉइस भरनी हुई रहती है ना शहर के नाम, उसमें भोपाल कहीं ना कहीं भरा है। पूरी उम्मीद है कि उनको भोपाल ही अलॉट होगा, क्योंकि भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी, बड़ा शहर, एग्जाम सेंटर बड़े बड़े, मगर स्टूडेंट की संख्या कम। हमारे मध्य प्रदेश में इंदौर में स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा हैं, वो कोचिंग का हब माना जाता है मध्य प्रदेश का। तो इंदौर के रहने वाले बच्चों को भी भोपाल कभी कभी अलॉट हो जाता है। और जो छोटे छोटे गांव चॉइस में मिलते हैं अपन को, कई बार मैंने देखा है कि उनको कैंसिल ही कर देते हैं और सबको भोपाल दे देते हैं, क्योंकि भोपाल में सीट्स खाली है और छोटे गांव में उनका मैनेजमेंट टेंशन बढ़ जाएगा।
तो आप लोगों से अनुरोध है कि जो सौभाग्यशाली बच्चे हैं, यहां पहुंच सकते हैं, उनको जरूर आना चाहिए। और भोपाल वाले बच्चों को तो भाई साहब भगवान की दया से 2 कार है, एक कार मैं चलाता हूं, एक मेरी अर्धांगिनी चलाती है, और अलग अलग दिन कुछ बच्चों के पेपर होते हैं, हम लेकर जाते हैं आखिरी समय तक, पूरा बच्चे को मोटिवेटेड रखते हैं, छोटे छोटे मुद्दे क्लियर करते हैं, और भगवान की दया से सबूत के साथ बोल रहा हूं 100% सिलेक्शन IIT NIT IIIT में। बस एक बात शर्त याद रख के आना, मैं जो आपको रूल्स बताऊंगा खुशी खुशी मानना है, हमारे बीच रोज तनाव ना हो। 100% सिलेक्शन होगा। इस कम समय में भी कुछ ना कुछ अच्छा करेंगे भगवान हमारे लिए। प्लीज प्लीज प्लीज, ये वीडियो आपके काम की तो है ही है, कई लोगों के काम की है। प्लीज लाइक और शेयर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा जगह आप इसको शेयर कीजिएगा। मैंने आपको ये थोड़ा बहुत ज्ञान दिया तो मैं आपकी गुरु वाली कैटेगरी में आ गया। तो गुरु का भला करने वाले बच्चों का भला स्वयं भगवान कर देते हैं। जय श्री राम।